हेलो एवरीवन, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लौह एवं आलोह धातुएं। यानी लौह धातुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आलोह धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो लौह धातुएं होता है यानी ये जो होता है ये आवास निर्माण हेतु कुछ लौह तथा आलोह धातुओं का प्रयोग किया जाता है। और ये धातुएं निम्न होते हैं, जैसे आपका है फेरस धातुएं। ठीक है, फेरस धातुओं की बात की जाए ये 3 प्रकार से होता है। एक ढलवा लोहा होता है, एक निर्मित लोहा होता है और थर्ड जो है स्टील होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे ढलवा लोहा का। यानी कि ढलवा लोहा की बात की जाए तो ये कच्चे लोहा को क्यूपोला नामक भट्ठी में प्रक्रियाओं के माध्यम से ढलवा लोहा तैयार करते हैं। इससे अपनी दानेदार बनावट और टूटने के गुण के कारण निर्मित लोहे से आसानी से पृथक किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा 1.7 से लेकर के 4.5 से 5% पाई जाती है। और ये भी 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है भूरा ढलवा लोहा, फिर दूसरा है सफ़ेद ढलवा लोहा और तीसरा है मेलिवल ढलवा लोहा। अब ढलवा लोहा के गुण की बात की जाए तो ये जो लोहा होता है ये कठोर होता है, किंतु तनाव और झटके सहन नहीं कर पाता है और इससे आसानी से भी जोड़ा भी नहीं जा सकता है। लोहे के भवन निर्माण में उपयोगिता, जो लोहा है उसका भवन निर्माण में क्या उपयोगिता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉलम होता है, कॉलम के आधार पर सिरे, ब्रैकेट, पाइप, पहिए, घुमावदार सीढ़ियों के ढक्कन, बिजली के खंभे, वर्षा के पानी के पाइप, गडर आदि में इसका क्या किया जाता है, लोहे का प्रयोग किया जाता है। बात करें निर्मित लोहा का तो यह लोहे का यह सबसे शुद्ध रूप है। इसमें क्या होता है, 0 से 15% से कम कार्बन पाया जाता है और इसे पिग आयरन को शुद्ध कर लौह सिलिकेट मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें से निर्माण प्रक्रिया द्वारा अधिकांश कार्बन निकाल दी जाती है और ये आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसे पिघलने का जो तापक्रम होता है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, निर्मित लोहा की बात की जाए। और निर्मित लोहा से कड़े पदार्थ बनते हैं, जैसे चैन हो गया, नट बोल्ट हो गया, सजावटी गेट, चैनल हो गया ना, इन सब से क्या किससे बनते हैं, निर्मित लोहा से बनते हैं। बात की जाए स्टील की तो स्टील का क्या होता है, स्टील का प्रयोग लोकप्रिय है, यानी कि सब लोग बहुत सर्वाधिक करते हैं। और स्टील या लोहे को चूना पत्थर, लोहे के छिलके और मैग्नीज के 20% पिग आयरन के साथ गला करके इसे बनाया जाता है और मैग्नीज का प्रयोग करके इसे मजबूती बनाया जाता है। स्टील लोचमी और चमकीली होती है। और इसका भवन निर्माण में बात की जाए तो इसका प्रयोग पाइप, टैंक, बीम में खिड़की, दरवाजों में कुंडे, हैंडल आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लोग अपने घरों में क्या करते हैं, स्टील की रॉड का ही प्रयोग करते हैं, स्टील के छड़ का प्रयोग करते हैं, दरवाजे पर लगाएंगे, खिड़कियों पे लगाएंगे। यानी स्टील का प्रयोग लोग क्या करते हैं, सर्वाधिक करते हैं। अब बात करें, अभी हम लोगों ने देखा था लौह धातु के बारे में, अब क्या होगा, आलोह धातु में। यानी ये देखेंगे, आलोह धातुओं को जानने से पहले ये देखेंगे जिसमें लोहा जो होता है मुख्य पदार्थ के रूप में नहीं होता है उसी को हम आलोह, जिसमें लोहा मुख्य पदार्थ के रूप में होता है उसे हम लौह तत्व कहते हैं। और जिसमें लोहा जो होता है मुख्य पदार्थ के रूप में नहीं होता है उसी को हम आलोह धातुएं कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, टिन हो गया, जस्ता हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, आलोह धातुएं हैं। अब इसमें हम बात करेंगे एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम की बात की जाए तो ये किसके समान होता है, तो ये चांदी के समान सफ़ेद चमकदार धातु होता है जो बॉक्साइट की ओर से प्राप्त होती है। और शुद्ध एल्युमिनियम गर्म और चमकीला होता है और इसका प्रयोग जो होता है अकेला नहीं किया जा सकता है। अब बात करेंगे जो सेकंड है वो शीशा है। यानी आलोह धातुओं में जो शीशा है यह नीली भूरी धातु की होती है और इसकी चमक की बात की जाए तो चांदी के समान होता है और यह मुक्त अवस्था में है और शीशे में सल्फाइड की ओर प्राप्त किया जाता है। शीशे का उपयोग छत में, गटर में, गैस के पाइप में, पानी के पाइप में, केबल के आवरण, पेंट सेल आदि में किया जाता है। किसका प्रयोग, शीशा का। बात करें हम तांबा का प्रयोग, तांबा का प्रयोग की बात करें तो तांबा जो शुद्ध तांबा होता है वो चमकदार लाल रंग का होता है और यह हल्का कड़ा एवं चमकीला होता है। यह अम्ल से प्रभावित नहीं होता है लेकिन समुद्री पानी से प्रभावित नहीं होता है, पर यह जो होता है उष्म और विद्युत का चालक होता है। भवन निर्माण में इसका प्रयोग विद्युत तार, केबल के लिए पानी और गैस के पाइप के लिए, प्रकाश के उपकरण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और ये बात की जाए तो ये महंगा होता है। तांबा जो होता है
ये तुलनात्मक रूप से महंगा होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या थे, अलोह धातुएं। यानी हम बात करें जब लौह धातुएं में, तो जिसमें लोहे का मुख्य कार्य होता है, लोहे के वस्तु का प्रयोग होता है, उसको हम लौह धातुएं कहते हैं। और अलोह जिसमें लोहे को मुख्य पदार्थ नहीं माना जाता है, उसे हम अलोह कहते हैं। अब लोहे की बात की जाए तो इसमें फेरस धातु होगा, ढलुआ लोहा होगा, निर्मित लोहा और स्टील लोहा होगा। फिर अलोह की बात की जाए तो इसमें एल्युमिनियम होगा, शीशा होगा, तांबा होगा। तो ये आपका क्या था, लौह एवं अलोह धातुएं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।